वेलकम फ्रेंड्स। स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हिस्ट्री का जो मॉडर्न हिस्ट्री सेशन लेकर चल रहे थे उसमें हम लोग एक और एमसीक्यू सेट लेकर आपके सामने हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सहयोग आंदोलन को कवर किया था और आज हम जो कवर करेंगे स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था उसको लेकर हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था। तो इसमें क्या था कि जैसे ही अशोक आंदोलन की असफलता हुई तो पूरे देश में गांधी जी के लिए एक अलग सा विद्रोही टाइप का माहौल बन गया था कि जब पूरा जनता का जोश चरम पर था तो उस समय गांधी जी ने अशोक आंदोलन वापस ले लिया था। तो उसके बाद क्या था कि एक नई विचारधारा ने जन्म लिया। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास की एक नई विचारधारा थी जिसमें जो कांग्रेस का जो उद्देश्य था कि हमें शामिल होना है, सरकार का पार्ट बनकर ही अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सरकार के बाहर रह के लड़ाई ये नहीं जीती जा सकती। तो सी आर दास ने इसी वजह से कांग्रेस के अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था और एक स्वराज पार्टी का गठन किया गया मोतीलाल नेहरू जी के साथ में। तो इसका उद्देश्य सरकार का सदस्य बनकर उनके नीतियों का विद्रोह करना था और भारत की जो स्वराज प्राप्ति का है उसका लक्ष्य को पूरा करना था। ठीक है, तो ये तो हो गया स्वराज पार्टी का लक्ष्य और अब जिससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से की गई। तो इसका जो ऑप्शन आपको देखने कौन कौन से ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेना। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, मतलब उसका विरोध करना है, तो बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिश सरकार का दमन नहीं था, सरकार का पार्ट बन के रहना था। भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए, नहीं ये भी नहीं था इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा एक और दो ठीक हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सी आर दास जी ने इससे इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। तो मैंने बता दिया असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था। ओके, तो जो आपके मोतीलाल नेहरू जी थे और सी आर दास जी ये तो मेन नेता इनके थे ही थे, बट इनमें जो सी राजगोपालाचारी जी थे ना, ये नहीं थे स्वराज दल के नेता। तो ऑप्शन इसका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है। तो इनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, एनसी केलकर ये स्वराज पार्टी से संबंधित है। इसको ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। इसी प्रकार बिहार में भी एक स्वराज दल का गठन किया गया था उसी के समानांतर। तो इसके जो गठन करने का श्रेय जाता है वो श्री कृष्ण सिंह को जाता है। ठीक है, तो ये 1923 में जो गठन किया गया था उसी के पैरेलल में इसको भी बिहार में स्वराज दल का गठन किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम हमें चुनना है। तो अब देखिए जो लखनऊ समझौता हुआ ये 1916 में हुआ। ओके, और जलियांवाला बाग 1919 में, स्वराज दल 1923 में, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु, एक सेकेंड, बाल गंगाधर तिलक जी की जो मृत्यु हुई थी ये मृत्यु हुई थी 1920 में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये 1, 3, 4 और 2, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक नाम है इनमें से मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व भारत में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ठीक है, 1923 में विधान परिषद के चुनाव हुए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर स्वराज पार्टी की जीत हुई थी। इसे मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला था। इसमें जिन्ना के नेतृत्व में उनके समर्थक उदारवादी व्यक्ति रूप से कुछ विधायक जैसे मदन मोहन में शामिल थे, उन्होंने भी इसको समर्थन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इस सूत्र की घोषणा किसने करी थी। तो ये सूत्र घोषणा करने वाले सी आर दास जी थे जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मतलब 1919 की बात करी जा रही है। ठीक है,
भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करी जा रही है, ठीक है। तो पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया गया था? तो ये इसमें था, इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया गया था। मांटे की घोषणा के संबंध में कांग्रेस में तो मत भिन्नता के फलस्वरूप कांग्रेस के पुनः विघटन हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी और नरमपंथी नेताओं ने मांटेग्यू चेम्स सुधारों का स्वागत किया तथा कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरेशन फेडरेशन अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना करी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसने मतलब समर्थन किया था 1919 के मांटेग्यू चेम्स सुधार का? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और इनकी जो संस्था थी अखिल भारतीय उदारवादी संघ, ठीक है। तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? तो नीचे जो कूट है उनको हमें सही तरह से देखना है। तो इंडिपेंडेंट जो पार्टी थी ये बेसिकली निर्णय लिया गया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने 1922 को। तो मदन मोहन मालवीय जी तो बेसिकली हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य थे और इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी करी थी। तो इसका जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अब ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो इसमें जो बनने वाले थे विट्ठल भाई जे पटेल जी थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये 1925 में अध्यक्ष बने थे और स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे, ठीक है। तो ये थे हमारे स्वराज पार्टी से क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हम साइमन कमीशन देखते हैं। तो साइमन कमीशन का क्या उद्देश्य था? जो 1919 का मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड एक्ट था उसका जो 10 वर्ष के जिसमें एक प्रावधान किया था, क्या था कि इन जो सुधार हम कर रहे हैं इसको 10 वर्षों के पश्चात इसकी समीक्षा करने के लिए एक हम आयोग का गठन करेंगे। उसके लिए 10 वर्ष तो वैसे पूरे होने चाहिए थे 1929 में, लेकिन उससे 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था और 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन जो साइमन कमीशन आया था वो 1928 में भारत आया था। इसका ऑप्शन तो हो जाएगा 1928। अगर गठन का पूछा जाएगा तो वो 1927 हो जाएगा। इसमें 7 सदस्य थे और इनमें एक भी भारतीय नहीं था और इनमें जो इसके अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे और एक जो उदारवादी दल के नेता थे समय क्या था, ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री क्लेमेंट रेड्डी जो बाद में बने थे लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में साइमन कमीशन के सदस्य भी थे। तो मेन बात जानने वाली बात है कि इसमें एक भी आपका भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो ये हमें देखना है। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, इससे कोई मतलब नहीं है। साइमन कमीशन में प्रांतों में द्वीप शासन की समाप्ति की संस्तुति की नहीं। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ये सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था? बड़ा ध्यान से समझना, इसमें 1928 में भारत आया था लेकिन 1927 में इसको नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि? ये फिर वही ऑप्शन आ गया कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का नेता था? तो जो सर जॉन साइमन थे ये उदारवादी दल के नेता थे, जिसे आप कह सकते हो लिबरल पार्टी के, और लेबर पार्टी के थे क्लेमेंट एटली जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली थोड़ा सा हटके क्वेश्चन हो सकता है। तो लॉर्ड इरविन जो थे उस समय, उनके सुझावों की वजह से साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? हमें सही कथन को देखना है। तो देखिए, उसकी नियुक्ति 1900 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए हुई थी, तो ये सही है। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, बिल्कुल ठीक है। और उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, ये भी ठीक है। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, बिल्कुल ठीक है। देखिए 1919 का जो अधिनियम था उसके बाद उसके समीक्षा के लिए जॉन साइमन ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1930 में, और उसी के आधार पर 1935 में भारत शासन अधिनियम बना था। तो ये सारे ऑप्शन इसके ठीक हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम एक कथन को चाटना है, यूपीएससी का प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी।
तो ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद को स्थापित करने का सुझाव दिया था, नहीं। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था, नहीं। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की थी कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय भर्ती की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा, नहीं, ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ओके, अच्छा प्रश्न था। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इसका बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि ये कहाँ पर जो आपका अधिवेशन था, जो ऐसा अधिवेशन कौन सा था जहाँ पर इसका विरोध करने का निर्णय लिया गया, तो वो मद्रास का जो अधिवेशन था 1927 का कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हम साइमन कमीशन का विद्रोह करेंगे। और जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था, उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार करी थी? तो नेहरू रिपोर्ट तैयार करने का जो श्रेय जाता है वो मोतीलाल नेहरू को जाता है। ओके, मतलब था क्या कि लॉर्ड इरविन ने इनसे कहा था कि ठीक है, आप साइमन कमीशन को नहीं मान रहे हो, तो इसका कोई जवाब है आपके पास। तो एक संवैधानिक ढांचा स्थापित करने के लिए इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है। और उसी दौरान ही जिन्ना जी ने भी अपना 14 सूत्री फार्मूला दे दिया था, तो उन दोनों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग करी थी? तो इसमें सी राजगोपालाचारी और सर माफ़ कीजिएगा, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, ठीक है। इस क्वेश्चन बताने का औपनिवेशिक स्वराज की मांग का मतलब ये है कि बेसिकली इसमें क्या था कि तेज बहादुर सप्रू और जयकर नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे, जिसने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग करी थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा। ओके, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में किसकी अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेजों के अधीन रहकर और सरकार का पार्ट बनेंगे, ठीक है। और 16 का आपका सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यक हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन 2 और 3 ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और यूपीएससी 2011 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित हैं? तो इनमें जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं और सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने क्या कहा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया का गठन 1928 में इन दोनों ने मिलकर किया था। इस लीग का उद्देश्य डोमिनियन स्टेट से आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुकर करना था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट की बात करी गई थी, लेकिन इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की ओर भारतीयों को ले जाने का प्रयास किया था इस लीग के माध्यम से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। उसका विषय क्या था? तो ये जो तैयार किया गया था, ये मोतीलाल नेहरू जो तैयार किया गया था और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए संस्तुति दी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? जैसे मैंने आपको बताया, जैसे ही इन्होंने मतलब अपना नेहरू रिपोर्ट तैयार करी थी, उसके तुरंत बाद इन्होंने अपना 14 सूत्रीय जिन्ना फार्मूला दे दिया था, जिसे दोनों को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया लॉर्ड इरविन ने, और कहा था कि पहले आपस में समझौता करके आओ, कुछ मांगे आपकी, कुछ मांगे आपकी, दोनों को रिजेक्ट करके रख दिया उसने। तो ये जो किया गया था, ये 1929 का मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, वहाँ पर इसको रखा गया था। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसने एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना करी, वह लीग किसके विरोध में की गई थी? ठीक है, किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इसमें क्या था कि इन्हीं के पिताजी थे जिन्होंने मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, उसी के विरोध में, क्योंकि इसमें बात करी गई थी डोमिनियन स्टेट की, और ये इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भारत को एक पूर्ण स्वराज की तरफ लेके जाना चाहते थे। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे जो साइमन कमीशन और स्वराज पार्टी संबंधित प्रश्न थे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहेगी। बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।